चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इस टॉपिक को समझेंगे और इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ से लोन टेकन बाय अ पार्टनर, लोन कौन ले रहा है? पार्टनर ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्म, किससे ले रहा है? फर्म से ले रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है? फर्म से लोन ले रहा है। पार्टनर को लोन के बदले में फर्म को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? लोन कौन ले रहा है? पार्टनर ले रहा है और पार्टनर फिर फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अब फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है, फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और गेन को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड पे। किसकी क्रेडिट साइड पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है गेन को। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रेट की कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर कट मेंशन है कि इस पर्टिकुलर रेट का ही यूज़ करके इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी, तो हम उस रेट का यूज़ कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर पार्टनर्स ने मिलके एक रेट डिसाइड कर रखा है तो हम उस रेट का यूज़ करके भी इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा केस है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें रेट मेंशन ही नहीं है और पार्टनर्स ने मिल के भी कोई रेट डिसाइड नहीं कर रखा है, किसी भी रेट पे वो आपस में मिल के अग्रीड नहीं हुए हैं, तो उस केस में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। क्लियर है? अगर पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं दे रखा है और पार्टनर्स ने भी कोई रेट डिसाइड नहीं कर रखा है आपस में मिलके, तो उस केस में पार्टनर से लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब हम इस केस में सीखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है, फर्म को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो गेन को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड पे। किस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ठीक है? कैसे चार्ज करेगी वो देखो। पार्टनर्स का फर्म में खाता चल रहा होता है। अगर फिक्स्ड मेथड का यूज़ होता है तो दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 ही आइटम्स लिखी जाती है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, अगर पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉल कर रहा है, और चौथी आइटम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सिर्फ यही 4 आइटम लिखी जाती है। बाकी सारी आइटम्स को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? करंट अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा केस, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया जा रहा है तो इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अगर फर्म फिक्स्ड मेथड का यूज़ करके खाते बना रही है पार्टनर्स के, तो उस केस में अगर फर्म ने इंटरेस्ट को चार्ज करना है तो कहाँ से चार्ज करेगी? खुद सोचो। कैपिटल अकाउंट से कर पाएगी? नहीं कर सकती, वहाँ पे तो 4 ही आइटम रिकॉर्ड होती है। कहाँ से चार्ज करेगी? करंट अकाउंट से चार्ज करेगी। करंट अकाउंट के कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? खुद सोचो। करंट अकाउंट बढ़ता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। अगर करंट अकाउंट को कम करना है तो आइटम को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे। इसका मतलब जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसे करंट अकाउंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे। क्लियर है? अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ करके अकाउंट्स बना रही है पार्टनर के, तो उस केस में सारी की सारी आइटम्स कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? अब फर्म इस केस में पार्टनर के अकाउंट से कैसे चार्ज करेगी? खुद सोचो।
कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट को घटाना है तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? डेबिट साइड पे। अब फर्म अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इस केस में कहाँ पर एंट्री डालेगी? डेबिट साइड में डालेगी, तभी तो कैपिटल अकाउंट कम होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड का यूज़ होगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड का। क्लियर है यहाँ तक? अब सीखते हैं कि इस केस में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। देखो, जर्नल एंट्री में दो अकाउंट का यूज़ किया जाता है। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट को चार्ज करने की। इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म पार्टनर से, तो फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो फर्म को गेन हो रहा है, तो इंटरेस्ट का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है? फर्म इंटरेस्ट को चार्ज कर रही है, कहाँ से निकालती है? कैपिटल अकाउंट से, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ हो रहा है, और अगर फिक्स मेथड का यूज़ हो रहा है तो कहाँ से चार्ज करेगी? करंट अकाउंट से। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को कम करना हो तो इन अकाउंट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या आप कह सकते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट को कम करना है क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ से चार्ज हो रहा है। करंट अकाउंट को कम करना है क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ से चार्ज हो रहा है। तो इन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया है कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, तो हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो इस केस में कौन सा अकाउंट हम लिखेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब जो इंटरेस्ट फर्म को मिला है, फर्म के लिए गेन है, तो फर्म कहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ही है। क्रेडिट साइड पे हम स्टार्ट ही कैसे करते हैं? टू से। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा? हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पहले क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, अब उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस केस में लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए ने फर्म से लोन लिया है जिसके लिए ए को फर्म को इंटरेस्ट देना है 5,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है? 5,000, और फर्म का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 50,000 रुपीज़। तो इस केस में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे इंटरेस्ट को वो देखो। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। कितना दे रखा है? 50,000 रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट फर्म को ए से मिल रहा है वो फर्म के लिए क्या है? गेन है। तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। कैसे वो देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ऐसे लिख देंगे। कितने अमाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है? 5,000, तो यहाँ पर हम 5,000 लिख देंगे। क्लियर है? एक तरीका है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें रिकॉर्ड करके दिखाओ। दूसरा तरीका है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएं और उसमें एडजस्टमेंट करके दिखा दें। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, यही लिखते हैं ना। अब हमारे पास क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट डालेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख देंगे। कितना है? 50,000 रुपीज़, प्लस यहीं पर एडजस्टमेंट करके दिखा देंगे ए के इंटरेस्ट की। ए कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 5,000 रुपीज़, यहीं पर हम ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 55,000 बाहर लिख देंगे क्योंकि यही क्या है? नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर आप ब्रैकेट के बाहर स्टार डालोगे और नीचे एक नोट लिखोगे
कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज़ गेन फॉर द फर्म एंड इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बना के आएंगे तो हमें स्टार लगा के इस एडजस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी नोट्स में। ठीक है, क्लियर? या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के एक नोट लिखाना। ठीक है, ऐड करके नोट लिखाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर फिक्स्ड मेथड का यूज़ हो रहा है तो दो अकाउंट बनते हैं। कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट को चार्ज कर रही है ए के करंट अकाउंट से, तो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि करंट अकाउंट को हमने क्या करना है? कम करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, और ए के कॉलम में हम डाल देंगे कितना इंटरेस्ट लेना है? 5000 रुपीज़। हमने करंट अकाउंट को कम करना है, इसलिए हम कहाँ पर रिकॉर्ड करें? डेबिट साइड पे करंट अकाउंट की। अब अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ कर रही है कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, तो उस केस में एक ही अकाउंट बनता है। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब फर्म ने ए के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट को चार्ज करना है, कैपिटल अकाउंट को कम करना है। ठीक है, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे इंटरेस्ट को। तो कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। क्लियर है? डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितनी अमाउंट है? 5000, तो हम ए के कॉलम में डाल देंगे 5000। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।